ये बात है बारिश के दिनों की। उन दिनों रानी सर नाम के एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक आदमी रहता था। राजू के पास अपना एक छोटा सा बिरयानी का ठेला था। वह सुबह से लेकर शाम तक अपने ठेले पर चिकन बिरयानी बनाकर बेचता था। उसकी चिकन बिरयानी सबसे ज्यादा मशहूर थी। राजू के हाथों में ऐसा स्वाद था कि एक बार उसकी बिरयानी खाने वाला आदमी अगली बार खुद उसके ठेले तक चला आता था। गांव के लोग राजू को उसके नाम से कम और उसकी बिरयानी के नाम से ज्यादा जानते थे। सुबह होते ही उसके ठेले के आसपास खुशबू फैल जाती और धीरे धीरे ग्राहक जमा होने लगते। लेकिन उस गांव में उन दिनों लगातार बारिश का मौसम चल रहा था। कभी हल्की फुहार पड़ती तो कभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती। राजू ने अपने ठेले के ऊपर एक बड़ी प्लास्टिक की चादर बांध रखी थी ताकि बारिश के बावजूद उसकी बिरयानी और मसाले सुरक्षित रहें। एक दिन सुबह सुबह आसमान में काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवा चल रही थी और रिमझिम बारिश हो रही थी। ऐसे में गोपाल नाम का एक आदमी छाता लेकर राजू के ठेले पर पहुंचा। अरे राजू भाई, आज तो इस बारिश में तुम्हारी बिरयानी की खुशबू ने घर से बाहर निकाल दिया। जल्दी से एक प्लेट स्पेशल चिकन बिरयानी लगाओ, आज तो मजा आ जाएगा। अरे गोपाल भैया, आपके लिए तो एक नहीं 2 प्लेट लगा दूं। लेकिन पहले ये बताओ कि इतनी बारिश में सुबह सुबह यहां तक कैसे चले आए? भूख मुझे नहीं लगी भाई, तुम्हारी बिरयानी की खुशबू और इस ठंडी बारिश ने लगा दी है। अच्छा, तो फिर इंतजार किस बात का? लो, अभी गर्मा गर्म प्लेट तैयार करता हूं। आप बस 2 मिनट रुको भाई। राजू ने बड़े प्यार से बिरयानी की प्लेट सजाई और बारिश से बचाने के लिए उसे ढककर गोपाल के सामने रख दिया। वाह, ऊपर से बारिश का मौसम, नीचे गर्मा गर्म बिरयानी और बीच में चिकन। आज तो मजा आ जाएगा। गोपाल बारिश में ही वहां से चला गया और राजू के पास और दूसरे ग्राहक आ गए। बिरयानी के लिए उसी समय एक भूत उस गांव से गुजर रहा था। वह कई दिनों से इधर उधर भटक रहा था। आसमान में बादल गरज रहे थे और तेज बारिश होने लगी थी। अचानक उसे खाने की बहुत तेज खुशबू आई। भूत उस खुशबू के पीछे पीछे चल पड़ा और कुछ ही देर में उसकी नजर राजू के ठेले पर पड़ गई। भूत अपना रूप बदलकर इंसान का रूप धारण कर लेता है और दूर खड़ा होकर बारिश के बीच ठेले को देखने लगा। उसने देखा कि बारिश के बावजूद एक ग्राहक जा रहा है तो दूसरा ग्राहक आ रहा है। कोई बिरयानी की तारीफ कर रहा था तो कोई दोबारा प्लेट मांग रहा था। भूत की नजर ठेले और वहां जमा लोगों पर टिक गई। अरे वाह, इतनी बारिश में भी इस आदमी के ठेले पर भीड़ लगी हुई है। लगता है इसकी बिरयानी बहुत मशहूर है। भूत कुछ देर तक सब देखता रहा। बारिश की बूंदें उसके आर पार निकल रही थी, लेकिन उसकी नजर सिर्फ राजू के ठेले पर थी और वह राजू के ठेले को देखकर बोलता है, जब मैं इंसान था तब मुझे भी खाना बनाने का बहुत शौक था। मेरा सपना था कि मैं अपना बिरयानी का ठेला लगाऊंगा। सोचता था कि एक दिन लोग मेरी बिरयानी खाने के लिए लाइन लगाएंगे, लेकिन मेरा वो सपना अधूरा ही रह गया। अब क्या हो सकता है? भूत ने राजू को बारिश में बिरयानी बेचते हुए देखकर सोच में पड़ गया और अपने बीते जीवन के सपने को पूरा करने की सोचने लगा। लेकिन अब मैं भूत हूं। मेरे पास ठेला भी नहीं है और कोई मुझे जानता भी नहीं। ऐसे में तो मैं अपना सपना पूरा नहीं कर सकता हूं। मुझे कुछ और सोचना होगा। फिर अचानक उसके चेहरे पर चालाकी वाली मुस्कान आ गई और उसने कुछ ऐसा सोचा जिससे पूरा माहौल ही बदल गया और अब राजू के जीवन में संकट आने वाला था। अगर ठेला मेरा हो जाए तो
मुझे अपना ठेला लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं राजू का ठेला ही अपने कब्जे में कर लूंगा। फिर उसी की शक्ल बनाकर बिरयानी बेचूंगा और पूरा गांव मेरी बिरयानी खाएगा। अरे वाह, मेरा दिमाग आज भी कितना तेज है, वैसे में था ही। होशियार, अब ऐसा ही करूंगा। भूत ने उसी वक्त राजू का ठेला हथियाने का फैसला कर लिया। शाम होते होते बारिश और तेज हो गई। राजू ने अपना सारा सामान बारिश से बचाकर समेट लिया। उसने ठेले पर प्लास्टिक की चादर अच्छी तरह बांधी और ऊपर रख दी और घर की तरफ चल पड़ा। घर पहुंचकर राजू ने ठेला घर के बाहर खड़ा कर दिया और अंदर जाने लगा। तभी भूत भी चुपके से हवा में उड़ता हुआ बारिश के बीच उसके पीछे पीछे घर में घुस गया और वह राजू के ठेले को चुराने गया। अरे कौन है? मेरे घर में इस समय इतनी बारिश में कौन आया? भूत अचानक उसके सामने आ गया और उसे देखकर राजू घबरा गया। डरो मत राजू, मैं हूं। मैं एक भूत हूं, चेहरा बदल कर आया हूं। क्या तुम एक भूत हो? लेकिन मेरे घर क्यों आए हो? मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है। तुम्हारी बिरयानी का ठेला देखकर मेरे अंदर भी पुराना सपना जाग गया है, इसलिए मैं तुम्हारा ठेला लेने के लिए आया हूं। मुझे तुम्हारा वो ठेला चाहिए। अरे भूत जी, तो तुम भी अपना ठेला लगा लो। मेरा ठेला क्यों देख रहे हो? मैं क्या करूंगा? फिर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैं मेहनत करने के मूड में नहीं हूं। मैं तुम्हारा ठेला लेकर खुद राजू बन जाऊंगा और पूरे गांव को बिरयानी खिलाऊंगा। अरे तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मेरे घर परिवार का क्या होगा? मेरी पत्नी का भरण पोषण कैसे होगा? मैं कर सकता हूं और जरूर करूंगा। अब देखो क्या करता हूं, तुम्हारे सामने ही करता हूं। राजू कुछ समझ पाता उससे पहले भूत ने उसे पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो। मेरे ठेले से तुम्हें क्या मिलेगा? बहुत कुछ मिलेगा। तुम्हारे ग्राहक मुझे पैसे देंगे और मैं आराम से बिरयानी बेचूंगा। बारिश हो या धूप, लोग मुझे ही राजू समझेंगे। फिर मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। भूत ने राजू को अपनी सख्तियों से रस्सियों से बांध लिया और घर के एक कमरे में बंद कर दिया। देख लेना, तुम्हारा झूठ ज्यादा दिन नहीं चलेगा। यह तो समय बताएगा। अभी तुम आराम करो और मुझे अपना काम करने दो। इतना कहकर भूत बाहर आया और ठेले को ध्यान से देखने लगा। बाहर बारिश लगातार हो रही थी और छत पर गिरती बूंदों की आवाज पूरे घर में गूंज रही थी। अगली सुबह भी आसमान में काले बादल छाए हुए थे। भूत ने राजू की तरह कपड़े पहने और बिरयानी बनाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने चावल निकाले, मसाले निकाले, तेल निकाला और बाकी सामान भी इकट्ठा कर लिया। लेकिन एक चीज नहीं थी, चिकन। भूत ने पूरा घर छान मारा। वह घर से बाहर निकला। हल्की बारिश हो रही थी और चारों तरफ कीचड़ फैला हुआ था। वह आसपास चिकन की तलाश करने लगा। काफी देर तक उसे कुछ नहीं मिला। ये तो बड़ी समस्या हो गई। राजू की असली बिरयानी में चिकन पड़ता है और मेरे पास चिकन ही नहीं है। ऊपर से इस बारिश में कहीं से कुछ मिल भी नहीं रहा।
बारिश से बचने के लिए पेड़ों पर बैठे कई कौवों पर पड़ी। भूत कुछ पल तक उन्हें देखता रहा। फिर उसके दिमाग में एक बेहद चालाक और गलत विचार आया। चिकन नहीं मिला तो क्या हुआ? गांव वालों को थोड़े ही पता चलेगा कि बिरयानी में क्या पड़ा है। भूत तुरंत कौवों की तरफ उड़ गया। कौवों को भूत ने अपनी ताकत से पकड़ लिया। उन कौवों से उस भूत ने बिरयानी तैयार की। फिर तैयार होने के बाद, वाह, खुशबू तो काफी अच्छी आ रही है। अब अगर इसे चिकन बिरयानी कहकर बेच दिया तो आज खूब पैसे मिलेंगे। भूत ने बिरयानी को ठेले पर रखा और उसने ठेले के ऊपर प्लास्टिक की चादर लगाई और उसे उसी जगह पहुंचा दिया जहां असली राजू रोज बिरयानी बेचता था। कुछ ही देर में बारिश के बीच ग्राहक आने शुरू हो गए। एक आदमी वहां आया। अरे राजू भाई, आज इस बारिश में तुम्हारी स्पेशल चिकन बिरयानी खाने का मन है। क्यों नहीं भाई, आज तो ऐसी बिरयानी खिलाऊंगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। भूत ने एक प्लेट बिरयानी निकालकर बारिश से बचाते हुए उसके सामने रख दी। आदमी ने बिरयानी को देखा और बोला, अरे राजू भाई, आज चिकन कुछ ज्यादा ही काला दिखाई दे रहा है। यह बात सुनते ही भूत के चेहरे पर घबराहट आ गई। अरे भाई, ये आम चिकन नहीं है। आज मैं खास चिकन इस्तेमाल किया है, शहर से आया है। चिकन का छुआ तो अलग था, लेकिन उसने बिना कुछ सोचे समझ चिकन खा लिया और पैसे देकर वहां से चला गया। और वह भूत बहुत खुश हो गया। दिन चढ़ते ही ठेले पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ गई और तिरपाल के नीचे खड़े होकर गर्मा गर्म बिरयानी खाने लगते। फिर एक ग्राहक आया और उसने बिरयानी खाने के बाद कहा, अरे राजू भाई, आज बिरयानी का स्वाद थोड़ा अलग सा लग रहा है। अरे भाई, मैंने मसाला शहर से मंगाया है, इसीलिए। फिर एक और ग्राहक बोला, अरे राजू भाई, आज चिकन ऐसे काला कैसे हो गया? स्पेशल तरीके से बनाया है, तुम लोग बस खाते जाओ, पूछो मत। इस तरह भूत पूरे दिन बारिश के बीच लोगों को चिकन के बहाने कौवा बिरयानी खिलाता। शाम तक उसके पास अच्छा खासा पैसा जमा हो गया। शाम हो गई। ठेला लेकर राजू के घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर वह राजू के पास गया और राजू के सामने चिकन की प्लेट रख दी। भूत ने राजू को अपने हाथ से बनाई हुई बिरयानी खाने को कहा। राजू बिरयानी को देखकर चौंक गया और उसने पूछा कि यह काली कैसे है। फिर भूत ने बताया कि यह कौवे की बिरयानी है और यह सुनकर राजू के होश उड़ गए। फिर अगले दिन सुबह होते ही भूत ने ठेला लिया और वापस उसी जगह पर लगा दिया। दोपहर में थोड़ी बारिश कम हुई और राजू के बचपन का दोस्त श्याम वापस गांव आया और वह राजू के ठेले पर पहुंचा। अरे राजू, देख कौन आया है। भूत शाम को देखकर घबरा गया और उसने उसे पहचानने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह पहचान नहीं पाया और उसने पूछा कि तुम क्या लोग। ऐसा सुनकर श्याम चौंक गया और उसे अपने पुराने दिनों की बातें बताने लगा। अरे हाँ हाँ श्याम, अब याद आया, बहुत साल हो गए थे, इसलिए पहचानने में थोड़ा समय लग गया। चल छोड़, पहले अपने हाथ की एक स्पेशल चिकन बिरयानी खिला। हाँ, अभी खिलाता हूँ। अरे राजू भाई, तुम्हें तो पता है कि मैं शाकाहारी हूँ और बिरयानी नहीं खाता। हाँ हाँ, जानता हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। राजू के ऐसे बर्ताव से श्याम सोच में पड़ गया और उसने देखा कि ठेले के पास में कौवे के पंख पड़े हुए हैं। यह देखकर उसके मन में थोड़ी शंका होने लगी। फिर वह वहां से चला गया और बारिश भी तेज हो गई थी। वहां चलते चलते राजू के बारे में सोच रहा था कि उसका बर्ताव ऐसा क्यों है। तेज बारिश के कारण राजू के घर में रुकने का सोचा।
घर के अंदर गया तो अंदर जो देखा उसे देखकर चौंक गया। अंदर राजू रस्सियों से बंधा हुआ था और उसने उसे आजाद कर दिया। फिर राजू ने सारी बात शाम को बताई। फिर शाम उसे एक आइडिया बताया। जब शाम हुई तो वह भूत ठेला लेकर घर पहुंचा और रात को सो गया। सोने के बाद शाम और राजू ने उसे एक बोतल के अंदर बंद कर लिया और उसे बंदी बना लिया। उसके बाद राजू फिर से खुशी खुशी अपना ठेला चलाने लगा।